इसका जो सूत्रधार थे वो कपिल थे। इसे निरीश्वर सांख्य भी कहा गया है। कपिल ने तत्व समाज एवं सांख्य सूत्र नाम विशद ग्रंथों की रचना भी की थी और इसमें ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन किया था कपिल ने। इसलिए इसको शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। सौ जोड़ ईश्वर, शेश्वर सांख्य कहते हैं। सांख्य नाम की कैसी हुई, इसको भी समझना होगा कि शेश्वर है और सांख्य कैसे। तो सांख्य का बोध कराता है सांख्य। कैसे? तो तत्वों की संख्या निर्धारित की गई इसमें, इसलिए इसका नाम हो गया सांख्य। ऐसे सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। और ये क्वेश्चन देखेंगे सीटेट में कई साल पूछा है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और महाभारत में भी इसी ज्ञान का प्रयोग किया गया है जब वो कुछ उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। इसमें द्वितत्व की चर्चा की गई है, द्वैतवाद की चर्चा की गई है। ये द्वैतवाद क्या है? तो द्वैतवाद में दो का सिद्धांत आता है, एक प्रकृति एक पुरुष। द्वितत्व या द्वैतवाद जिसको कहते हैं वो प्रकृति और पुरुष। तो द्वैतवाद के कौन थे विचारक? कपिल। अब हम लोग सांख्य दर्शन के सिद्धांत समझें। सत्य कार्यवाद, सत्य कार्य जगत का मूल प्रकृति से हुआ, परंतु प्रकृति के कारण क्या हुआ? तो न्याय, वैशेषिक और बौद्ध दर्शन उत्तर इसका नहीं दे पाते, है ना। इसका अर्थ हुआ कि एकमात्र वस्तु ब्रह्म है और वह जगत का अधिष्ठान है। इस प्रकार ब्रह्म संपूर्ण एकमात्र कारण है या अंतिम कारण है, ब्रह्म की परम सत्ता है। यानी ब्रह्म को वो सत्य कार्यवाद में ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकारता है, सत्य स्वीकार करता है ब्रह्म के अस्तित्व। ये कहलाया सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद के दो सिद्धांत आए, एक परिणामवाद एक निवर्तवाद। परिणामवाद का अभिप्राय है कि कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण का वास्तव में रूपांतरण हो जाना। कोई कारण है उसका रूपांतर हो गया, जैसे दूध से दही बन जाना, ये कहलाता है परिणाम। अब आते हैं प्रकृति। सांख्य दर्शन जगत में प्रकृति की सभी बातों का मूल कारण मानता है। यह समस्त विषयों का अनादि मूल स्रोत होने के कारण वह प्रकृति को नित्य, वह निरपेक्ष मानता है, क्योंकि सापेक्ष और अनित्य पदार्थ जगत का मूल नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति को वो सापेक्ष नहीं मान के क्या मानता है? निरपेक्ष मानता है। अनुभव की वस्तुएं पृथक हैं एवं इन कारणों पर निर्भर करती है, और दृश्य वस्तुएं अनित्य और नाशवान है। यानी जो भी हमको जो दिख नहीं रहा है वही अनश्वर, वही बाकी जो भी दिख रहा है उसका एक न एक दिन नाश हो ही जाएगा। ये इस दर्शन का कहना है। जिस वस्तुएं परिच्छिन्न परिणाम वाली होती है वे अभिभू हैं और कभी न कभी वो नष्ट होना उसका तय है। जिस वस्तुएं सक्रिय एवं गतिशील है, ठीक है, जिस कहाँ है, ये एक दर्शन का विषय है। अब दूसरा जो पहलू था पुरुष या आत्मा, सांख्य मानता है कि आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है और इसकी सत्ता का किसी प्रकार खंडन नहीं किया जा सकता। सांख्य पुरुष को निरपेक्षी, निरअवयव व ज्ञाता मानता है, और साथ ही यह मानता है कि प्रत्येक पुरुष एक दूसरे से शरीर में पुरुष को वह चेतन, अपरिणामी, अपरिवर्तनशील, निष्क्रिय एवं कुटस्थ नित्य मानता है। ठीक है, तो जिसके अनुसार शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से यह भिन्न है, जो सांसारिक विषय नहीं। मोक्ष क्या मानता है? मोक्ष को क्या मानता है? तो हमारे सांसारिक जीवन सुख दुख से परिपूर्ण। दुख तीन प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक दुख, एक आधि भौतिक दुख, एक आधि दैविक दुख। तो मानव दुख से स्वयं को परे रखना चाहता है, परंतु यह जो नश्वर शरीर है दुखों के जाल से घिरा रहता है। ठीक है, तो मनुष्य का यह प्रयास होना चाहिए कि वह दुख की निवृत्ति करे। बिना दुख की निवृत्ति के उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब है कि
आध्यात्मिक अध्यात्म से संबंधी, आधी भौतिक भौतिकवादी सुख सुविधा से संबंधित, आधी दैविक देवताओं से संबंधित। क्लियर हो गया। मोक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति का मोक्ष, एक विदेह। ठीक है, जीवन मुक्ति में संस्कार से रहते हैं, उसका संबंध शरीर से रहता है, लेकिन विदेह मुक्ति में हो जाता है। विदेह मुक्ति शरीर से मुक्ति और जीवन से। सांख्य ईश्वर को दो भागों में बांटता है, एक सनातन सांख्य, वास्तविक सांख्य। सनातन सांख्य वो ईश्वर को नहीं मानता, अनिश्वरवादी होता है। वास्तविक सांख्य ईश्वरवादी। सांख्य दर्शन का शैक्षिक महत्व क्या है? दो सत्ताएं विद्यमान है, प्रकृति और पुरुष, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सांख्य दर्शन बालक के विकास की दो अवस्थाओं की चर्चा करता है, गर्भावस्था से बालक का विकास और जन्म के पश्चात बालक का विकास। ठीक, और उसके वह तीन पक्षों को मानता है, एक मन जो ज्ञानात्मक पक्ष है, अहंकार जो भावात्मक पक्ष है, और स्मृत जो संकल्पनात्मक पक्ष है। ये तीनों पक्षों को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये काफी क्वेश्चन आते हैं, टैली क्वेश्चन। मन कौन सा पक्ष हो गया? ज्ञानात्मक। अहंकार भावात्मक, अहंकार की भावना आती है, ठीक है, मन में ज्ञान आता है। और बुद्धि अस्मृत संकल्पनात्मक, बुद्धि आप में यदि है ठीक ठाक तभी आप संकल्प लेते हैं। तो शिक्षक को यह चाहिए कि बुद्धि, अहंकार, मन आदि भी चेतन रहित होने के कारण स्वयं की शक्ति से न सिद्ध हो, बल्कि गुरु को उसमें प्रॉपर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सांख्य दर्शन शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटता है, एक परमार्थिक उद्देश्य, एक लौकिक उद्देश्य। परमार्थिक उद्देश्य हो गया जो मुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग, ठीक है, स्वयं के अर्थ में नहीं है। और लौकिक उद्देश्य यह हो गया कि लौकिक रूप से जो इस संसार में हम हैं, है ना, वहां पे हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करें जिसके तीन गुण है लौकिक के, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस क्लियर हो गया, ये तो जानते हैं, ये तीनों व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं। अब हम लोग न्याय दर्शन आते हैं। सांख्य समस्याएं के दर्शन क्लियर हो गया, अब लोग न्याय दर्शन पे आते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। चूंकि भारतीय प्रत्येक दार्शनिकों का भी अपना विचार है और पाश्चात्य का भी है, तो दोनों को हम लोगों को देखना है, इसलिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते चले। इसमें गौतम एवं अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। न्याय को तीन भाग में बांटा गया, ज्ञान शास्त्र, ठीक है, चार भाग में बांटा गया, ज्ञान शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु मीन्स कारण होता है या कारणों का विज्ञान, वाद विद्या यानी वाद विवाद का विज्ञान, और अनविक्षिकी या आलोचनात्मक अध्ययन का विज्ञान। तो न्याय दर्शन चार भाग में पढ़ता है। क्या? ज्ञान का शास्त्र, ज्ञान के कारण है, हेतु विद्या कारणों का विज्ञान, वाद विद्या वाद विवाद डिस्कस करने का विज्ञान, और अंतरिक्षिकी या आलोचनात्मक अध्ययन, जो किसी पक्ष पे आलोचना कर सके। भाष्य में न्याय का अर्थ क्या है? परमार्थोपरिक्षम न्याय बताया गया, अर्थात प्रमाणों या पदार्थों के आधार पर अर्थ की परीक्षा ही न्याय। कुछ विद्वान न्याय को नी धातु से उत्पन्न मानते हैं, और ये तर्क शास्त्र लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसमें भी न्याय शास्त्र का प्रयोग हुआ जाता है, क्योंकि यह तर्क का। साथ ही वह भौतिक जगत के स्वरूप जीवात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का भी दार्शनिक विवेचन करता है। न्याय वस्तुवादी दर्शन है और इसका प्रतिपादन विशिष्ट युक्तियों के द्वारा किया जाता है। अब न्याय का जो शाब्दिक विवेचन देखें तो न्याय उचित या वांछनीय है ना, इस संबंध में न्याय दर्शन विचारों की शुद्धता पर ध्यान देता है, ठीक है, और न्याय दर्शन को तत्वशास्त्र के अर्थ में अवहित करता है, ठीक है। न्याय का विचार है कि प्रमाण यथार्थ ज्ञान के कारण है, और मुख्य रूप से चार प्रमाण होते हैं। इसका देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग बताएंगे, जिसमें बताएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। इसकी चर्चा कर देते हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग इससे संबंधित आपको पता हो जाए। इसे कहीं धुआं उठता है तो आप ये कह देते हैं कि वहां आग भी होगा, अनुमान लगाते हैं, है ना। और जो आंखों से अपनी इंद्रियों से देखते हैं, जो प्रमाण मिलता है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष ज्ञान यही हुआ कि अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं वो हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान।
ठीक है। इसकी उत्पत्ति वस्तु या ज्ञानेंद्रियों के संयोग से होती है, ठीक है। और स्मृति जो है हमारे पहले के ज्ञान का स्मरण मात्र है। तो इस प्रकार इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है उनकी दो अवस्था है। प्रथम अवस्था में इंद्रिय तथा पदार्थ के संसर्ग से जो ज्ञात होता है वह निश्चित तो होता है परंतु अवर्णनीय होता है। दूसरी अवस्था में ज्ञान पदार्थ की जाति एवं उसके गुण स्पष्ट होते हैं। इसे सजीकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। सजीकल्प पूछे हुआ है, इस पर फिर जोर दे दें कि देखिए दो अवस्था में इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान मीन्स इंद्रियों से जन्मा हुआ ज्ञान, यानी इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रथम अवस्था में इंद्रिय तथा पदार्थ के संसर्ग से जो ज्ञान होता है और दूसरी अवस्था में जो पदार्थ की जाति एवं गुण स्पष्ट से जो ज्ञान मिलता है सजीकल्प। धर्म कृति एवं प्रत्यक्ष ज्ञान के चार प्रकार हैं। इंद्रिय जन्य ज्ञान क्लियर हो गया। मानसिक ज्ञान अपने मन से सोच के जो ज्ञान है, आत्म चेतना आत्म अनुभूति से जो ज्ञान करते हैं, अंतर्दृष्टि से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ये हो गया चार तरह का ज्ञान, ठीक है। ये सब जो तप वगैरह से जो देखेंगे एक तो एक ज्ञानी बन गए, निरक्षर व्यक्ति भी तप से ज्ञानी हो गए, तो ये या तो आत्म चेतना जागृत हुई या उनमें अंतर्दृष्टि आई, इस तरह का ज्ञान उनमें आया। और जो किताब कॉपी से पढ़ के बोर्ड पे पढ़ के ही ज्ञान अर्जित करते हो, इंद्रिय जन्य ज्ञान। अनुमान, अनुमान का अर्थ हुआ कि कोई एक्चुअली है नहीं, वो हम इंद्रिय नहीं देख पाया, इंद्रिय कुछ देखा तो उससे कुछ दूसरे का अनुमान लगाया। अनुमान पूर्णतः परोक्ष ज्ञान, दो वस्तुओं की व्याप्ति के आधार पर उनमें से एक वस्तु को ज्ञान से दूसरे वस्तु का ज्ञान होना अनुमान, ठीक है। जैसे कहीं आप धुआं देखते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं कि यहाँ आग है तो यहाँ धुआं है तो यहाँ आग भी होगा, ये जो अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पश्चात, मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो पश्चात कोई घटना के पश्चात मान लगा लेते हैं, जो मान लगाते हैं वही अनु। इस प्रकार विद्वान ज्ञान कहते हैं। न्यास शास्त्र भी यह मानता है कि सभी प्रकार का ज्ञान नहीं किया जा सकता, यह अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान का पूर्व है। अनुमान से न्याय दर्शक ज्ञान भूत भविष्य का समावेश है और इस काल को समाहित किया गया है। तो लोग भविष्यवाणी कर देते हैं, अनुमान कर देते हैं ऐसा होगा ये। और लोग अभी तक क्या देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान। उपमान क्या हुआ, उपमा दे रहे हैं, है ना। उपमान तीसरा प्रमाण है और यह है कि द्वारा हम एक प्रसिद्ध वस्तु साधु का ज्ञान नमित करते हैं तथा इसके द्वारा संज्ञा संधि संबंध का ज्ञान, अर्थात इसके द्वारा किसी नाम अथवा उसके नामों से संबंध। एक आदमी है जिसने नील गाय कभी नहीं देखी, किसी अन्य व्यक्ति उसे बताया जाता है कि नील गाय कद काठी एवं, और कभी वह ऐसा पशु देखता है जो गाय, तो वह व्यक्ति यह मान लेता है कि यही नील गाय। वह क्या है, उपमा है, क्योंकि उसको उपमा दे दी गई, दिमाग में बैठा दी गया कि ऐसा नील गाय होता है, तो वैसा जब कभी हुआ है उस टाइप, हो सकता है वो नील गाय ना हो, तो उपमान लगा लेता क्योंकि उसको बताया गया उसके मोही में ये है कि ये, और उसके आधार पर वो सिद्ध कर देता कि ये ऐसा होगा, इसीलिए इसको कहते हैं उपमा। ठीक, अब देखते हैं शब्द। न्याय ने शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण माना है। शब्द का, यहाँ शब्द का वो वर्ड नहीं, शब्द का अभिप्राय है आप का वचन, कि फलाने ने ऐसा कहा तो ये सत्य है ना। आप बहुत कहते हैं ना कि अबे ये कैसे गलत हो सकता है, इसने ऐसा कहा था, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था तो ये गलत हो ही नहीं सकता। तो जिस आप्त पुरुष के वचन को आप बहुत सत्य मान के चलते हैं कि वो झूठ हो ही नहीं सकता है, और उसके हिसाब से आप जो कुछ प्रमाण देते हैं वो हो गया शब्द। अब ज्योमेट्री में बनाते हैं कोई क्वेश्चंस और ये बता देते हैं कि भाई पाइथागोरस का ये प्रमेय है कि यह होता है, उसके हिसाब से आप बता देते हैं कि ये होगा, तो क्या हो गया शब्द। उसका अर्थ समझकर किसी बात को जानना शब्द क्या है, शब्द। वास्तव में शब्दों और वाक्यों में जिन पुरुषों वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं।
हम लोग चारों ज्ञान समझ गए, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि इसे चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके लॉजिकल रीजनिंग आपका नहीं आता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से सीधे संपर्क द्वारा, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा अनुमान, कोई एक चीज से दूसरी चीज का अनुमान लगाना, है ना। जैसे एग्जांपल दे दिए हैं, धुआं है, आग का अनुमान लगा लेना, है ना। बादल है तो बारिश का अनुमान लगा लेना। तो ये हो गया अनुमान। उपमान हो गया कि किसी चीज का आपको ये दे दी गई कि ये ऐसा होता है जिसको आप प्रत्यक्षता नहीं देख पाए हैं, वो आपके संस्मरण में है, और वैसा कोई वस्तु देखते हैं तो हो सकता है कि वो वस्तु सही में वही हो या वो नहीं भी हो, लेकिन आप उसके जो भी उसका रंग रूप गुण